जनता पार्टी की चोरी की सरकार को देखकर मैं पुनः कांग्रेस में आया हूं। जो डलहौजी न कर सका वो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वो काम कर देंगे। कमीशन दे दो तो ये हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। यदि तीसरी बार केंद्र में सरकार आई तो आपके स्कूल बेच देंगे, आपकी ग्राम पंचायत बेच देंगे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, घोषणा वीर मुख्यमंत्री का राज बदल दो। डॉक्टर शिशुपाल यादव जी विधायक हैं। आपने अपने यहाँ की संस्कृति देखी होगी, आपने यहाँ के संस्कार देखे होंगे, लेकिन इतना नीच प्रवृत्ति का आदमी आपने कभी नहीं देखा होगा। इसको हम ठो डॉक्टर कहते हैं सब लोगों के बीच में। जिसमें ताकत हो तो निराला को जो बिगाड़ सकते हो वो बिगाड़ ले। ये पिछड़े वर्ग के लिए मोदी कलंक है। जाति जनगणना को रोकना चाहते हैं। सबसे बड़ा अगर पिछड़े वर्ग का कोई दुश्मन है तो तुम्हारा शिवराज सिंह चौहान है। भारतीय जनता पार्टी 10,000 के अंदर पृथ्वीपुर विधानसभा से नीचे जाएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी में था और भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों को देखकर, भारतीय जनता पार्टी की अत्याचारों को देखकर, भारतीय जनता पार्टी के लुटेरों को देखकर, भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को देखकर, भारतीय जनता पार्टी की चोरी की सरकार को देखकर मैं पुनः कांग्रेस में आया हूं। इसके लिए मैं कांग्रेस का भी आभारी रहूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे बोलना 2 मिनट या 1 मिनट के लिए जरूरी हो जाता है। सिर्फ साजिश और सियासत मैं बोल रहा हूं। वंदे मातरम का गीत गाते हैं रोज सुबह उठकर। मैं भारतीय जनता पार्टी में था, वो कल्चर बोल रहा हूं। वंदे मातरम का गीत गाते हैं रोज सुबह उठकर, लेकिन बाजार में चीजों के दाम दुगना वो कर देंगे। और जो डलहौजी न कर सका वो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वो काम कर देंगे। जो डलहौजी न कर सका वो ये काम कर देंगे। और कमीशन दे दो तो ये हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, जहाज बेच दिया, वो बेच दिया। और सुनो, मैं आप लोगों के बीच में कह देना चाहता हूं, यदि तीसरी बार केंद्र में सरकार आई तो आपके स्कूल बेच देंगे, आपकी ग्राम पंचायत बेच देंगे। ये मैं आप लोगों के बीच में सरेआम कहना चाहता हूं। इसलिए यदि आपको देश को बचाना है, देश को बिकने से बचाना है, तो आने वाला जब चुनाव आएगा, क्यों वो भी मैं कह देना चाहता हूं। एक आपके यहाँ सांसद है, सांसद क्या आप लोगों को जानता है? जानता? किसी को नहीं जानता। और मैं तो ये दावा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई माई का लाल हो, मुझे ये बता दे कि तुम्हारा सांसद किस विभाग का मंत्री है किसी को पता? कांग्रेस को तो कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को यह पता नहीं होगा किस विभाग का मंत्री है। तीसरी बात, सबसे बड़ी शर्म की बात, मैं जल्दी से अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारे यहाँ एक डॉक्टर शिशुपाल यादव जी विधायक हैं। आपने अपने यहाँ की संस्कृति देखी होगी, आपने यहाँ के संस्कार देखे होंगे, लेकिन इतना नीच प्रवृत्ति का आदमी आपने कभी नहीं देखा होगा कि सम्मानीय विजय सिंह राठौर, जिन्होंने दद्दा जो इस जिले के वस्त्र में बोलता था, कमेंट्री करता था, इस जिले के वस्त्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हम सबके दद्दा स्वर्गीय अमर सिंह जी राठौर, जिनका हम सब पे आशीर्वाद रहता है, उनकी स्मृति में वॉलीबॉल टूर्नामेंट होता था। उस टूर्नामेंट के दिन जब यहाँ के नीच विधायक ने
वहां टूर्नामेंट नहीं हुआ तो अकेली पृथ्वीपुर विधानसभा को उसका कष्ट नहीं है, उसका कष्ट निवाड़ी को है, उसका कष्ट मध्य प्रदेश को है। जिस चीज को पता उसको कष्ट है कि इतना। और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम विधायक कहेंगे, इसको हम डॉक्टर कहेंगे, इसको हम ढो डॉक्टर कहते हैं सब लोगों के बीच में। जिसमें ताकत हो तो निराला को जो बिगाड़ सकते हो वो बिगाड़ ले। दूसरी बात, अभी कुशवाहा जी बात कर रहे थे अहरबारों की। मैं ठोक के कहता हूं मैं जात का चमार हूं, मैं जात का चमार हूं। और भारत का यदि आपको संविधान अगर कोई मिटाने वाला है तो केंद्र में झूठा जुमलेबाज बेईमान प्रधानमंत्री, आपका संविधान बचेगा नहीं। और संविधान के दायरे में ये मत सोचिए कि केवल जवानों के लिए संविधान है। सबसे पहले संविधान पिछड़े वर्ग के लिए है, सबसे पहले संविधान महिलाओं के लिए है, सबसे पहले संविधान आदिवासियों के लिए है, सबसे पहले संविधान अनुसूचित जाति के लिए है। जो सरकार संविधान मिटाना चाहती है, हम और आपका दायित्व बनता है उस सरकार को जड़ से मिटा दो। पिछड़े वर्ग की जब बात आती है तो पिछड़े वर्ग का कांग्रेस पार्टी राहुल जी ने कहा है कि हम जाति जनगणना करेंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? ये कहते हैं अपने आप को हम पिछड़े वर्ग के हैं। ये पिछड़े वर्ग के लिए मोदी कलंक है, जाति जनगणना को रोकना चाहते हैं। मेरे पिछड़े वर्ग के दोस्तों, और सबसे बड़ा अगर पिछड़े वर्ग का कोई दुश्मन है तो तुम्हारा शिवराज सिंह चौहान है। क्योंकि जब कमलनाथ जी की सरकार बनी तो सबसे पहले पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने 27% आरक्षण दिया। और जैसे ही कमलनाथ की सरकार मिटी, ये झूठा जुमलेबाज घोषणा वीर मुख्यमंत्री बेटा सबसे बड़ा कुठाराघात उसने किसके साथ किया? पिछड़े वर्ग के साथ किया है। यदि भारत में कोई पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा दुश्मन और विरोधी है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। हमारे पृथ्वीपुर निवाड़ी के कई बार विधायक रहे। हमारे बड़े भाई मेवाड़ सिंह दद्दा की स्मृति में टूर्नामेंट की कमेंट्री बचपन से जब छोटा था और उन्होंने मुझे चलना सिखाया। और चमार होने के बाद उनने अपनी छाती से लगा के मुझे अपना छोटा भाई का दर्जा दिया। मैं ऐसे स्वर्गीय विजय सिंह राठौर जी के चरणों में नतमस्तक होकर उनके नमन करता हूं। ज्यादा समय ले लिया, लेकिन एक बात जरूर कह देता हूं कि सम्मानीय विजय सिंह राठौर के जो अधूरे सपने थे उनको कौन पूरा करेगा? कौन पूरा करेगा? नितिन सिंह, ये आवाज आई है और ये आपको ध्रुव जैसा दृढ़ संकल्प लेकर, पहला जैसा आत्मविश्वास लेकर ये जाना है। और आप तो आए सो आए, आपको गली गली कोने कोने में ताकत से ये कहना है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी 10,000 के अंदर पृथ्वीपुर विधानसभा से नीचे जाएगी और पूरा वोट नितिन सिंह राठौर को मिलेगा। मैं विजय सिंह राठौर के चरणों के लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूं। 2 लाइनें विजय सिंह राठौर जी के लिए कहना चाहता हूं। आया हूं तुम्हारे चरणों में, आया हूं भाई साहब तुम्हारे चरणों में सिर झुकाने के लिए। अब ये सिर उठता नहीं, वापिस निवाड़ी जाने के लिए। आपसे दुआएं, एक नजर दुआएं मांगता हूं आपसे नितिन भैया के लिए कि उनके उनके अधूरे सपने पूरे हो जाएं। पृथ्वीपुर विधानसभा के लिए, पृथ्वीपुर विधानसभा के लिए मैं ज्यादा बोल गया, लेकिन अंत में 2 लाइनें जरूर कहूंगा। तख्त बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, घोषणा वीर मुख्यमंत्री का राज बदल दो। आंधी चल रही है, काय की चल रही आंधी? आंधी चल रही है हाथ की।
भारतीय जनता पार्टी वालों कुछ भी कर लो, अब सरकार बनेगी कमलनाथ की। भारतीय जनता पार्टी वालों कुछ भी कर लो, अब सरकार बनेगी कमलनाथ की। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।